हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है घन एवं घनाभ पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ये चैप्टर मैथ में भी पढ़ा जाता है, लेकिन रीजनिंग में भी थोड़ा सा इसका जिक्र है जहाँ से एक दो क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं, तो इसको पढ़ लेना बेहतर है। चलिए हम छोटे छोटे पॉइंट की मदद से पहले समझते हैं कि इसमें से पूछा क्या जाता है। पहले फिगर समझ लेते हैं। ये पहला जो फिगर दिया गया है, ये फिगर हमारा घन का है। पहला जो ये फिगर है ये हमारा घन है, और दूसरा जो फिगर दिया गया वो हमारा घनाभ है। अब घन घनाभ में अंतर क्या होता है वो देख लीजिए। घन जो है वर्ग के जैसा दिखाई देगा, मतलब जिसका जितना भुजा है वो सारा भुजा बराबर हो जाएगा, मतलब देखने में एक सेम साइज का लगेगा, किसी भी साइड से देखिएगा तो बराबर लग जाएगा। लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता है। घनाभ आयत के जैसा होता है, उसका लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और मोटाई होता है। लेकिन घन में जो है ऐसा कुछ नहीं था। घन एक कहीं से भी देखिए तो घन एक जैसा ही दिखाई देगा, किधर से भी देखिएगा। लेकिन घनाभ ऐसा नहीं चलते। घन की बात करते हैं तो उदाहरण पे आप छक्का लीडो ले सकते हैं। घनाभ की बात करते हैं तो सलाई का जो डब्बा होता है, हमारा बुक होता है, हमारा कॉपी होता है, वो सब घनाभ के साइज का हो जाता है, आकार का हो जाता है। इसमें समझना यह बात है कि घन और घनाभ में क्या समझना है कि कोना या शीर्ष। घन या घनाभ में कोना समझना है या शीर्ष समझना है, तो उसमें 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब कोना, ये इसको देखिए, शीर्ष ये हो गया, 4 गो उधर से, 5 गो, 6 गो और यहाँ 7 गो, ये 7 गो और यहाँ 8 गो, ये यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर ये 4 गो, ऊपर 4 गो, यानी कह सकते हैं कि 8 गो कोना या शीर्ष होता है। घनाभ में भी 8 गो कोना या शीर्ष होता है। किनारा कितना होता है? घन में किनारा कहिए या फिर घनाभ में किनारा कहिए, दोनों बात बराबर है, 12 गो होता है। सतह कितना होता है? तो 6 गो सतह होता है। इस बात को समझ गए? सतह 6 गो होता है, चारों 4 साइड से 4 गो हो जाता है, एगो नीचे से एगो ऊपर से, तो 6 गो सतह हो जाता है। घन में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई सब बराबर होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन में सब बराबर होता है, लेकिन घनाभ में बराबर नहीं होता। बस इतना बात देखने से ही पता चल रहा है कि बराबर नहीं होगा। चलिए अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, जैसे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहले इस चीज को हम जान लेते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन की मदद से समझाने का प्रयास करेंगे। जब भी घन से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग में, तो वहां एन का जिक्र जरूर होगा। एन हमको चाहिए ही चाहिए। एन कैसे निकालता है? तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। जैसे कोई एक बहुत बड़ा घन दे देगा इस तरह का घन, इस पर 3D अभी बनाना मुश्किल है। एक घन दे दिया इस तरह का घन समझिए, इसमें जो है छोटा छोटा घन काट दिया गया, छोटा छोटा घन काट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह का घन छोटा छोटा काट दिया गया। बहुत बड़ा घन था, उसमें से छोटा छोटा घन काट दिया है। तो एन जो होता है, एन जो होता है कैसे निकालते हैं? एन निकालने के लिए हम कहते हैं बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। पूछा जाएगा कि कुल घनों की संख्या कितना होता है वो बताइए। तो कुल घनों की संख्या मतलब छोटका घन जो काटा गया है वो, उसका संख्या के लिए करते हैं एन का पावर 3, यानी एन का क्यू कर देते हैं। तो एन कैसे निकलता है, बात यहाँ ई है। अगर आप घन वाला में इस चैप्टर में एन का वैल्यू निकाल लिए, आप किसी भी चीज का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एन के लिए क्या करते हैं? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। मान लेते हैं ये बड़ा घन था 27 सेंटीमीटर का, बड़ा घन का साइज जो था 27 सेंटीमीटर था, बड़ा घन की भुजा 27 सेंटीमीटर था। तो घन का जो भुजा होता है बराबर ही होता है, इसलिए एगो दे दिया, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे दिया। तो 27 सेंटीमीटर का भुजा था घन का, तो कहेगा कि इसमें से 3 सेंटीमीटर छोटा घन काटा गया है, 3 सेंटीमीटर का छोटा छोटा घन काटा गया है। तो बताइए कुल घनों की संख्या कितना होगा? तो पूरा बड़का का 27 था, छोटका का कितना है? 3 है। तो इसमें क्या कर देंगे? 3 से भाग दे देंगे, तो एन कितना निकल जाता है? एन 9 गो निकल जाता है। एन कितना? एन 9 गो निकल जाता है। तो वही में पूछेगा कुल छोटे घनों की संख्या, था एन का क्यू कर देते हैं, यानी 9 का क्यू कर दीजिएगा, वहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस बात को समझ गए कि एन क्या होता है? बड़े घन की भुजा में छोटे घन की, भी क्वेश्चन की मदद से बताएंगे। बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, कुल घनों की संख्या पूछा जाएगा तो एन का क्यू कर देना है। एन कैसे निकालना है वो आप सीख गए। तो कह देगा कि कोई बड़े घन में से 27 एन छोटे छोटे समान घन काटे जाए तो छोटे घन की संख्या क्या होगी? तो छोटे घन की संख्या के लिए आपको क्या करना है? जो छोटका घन जितना काट दिया गया है, मतलब जो वैल्यू देगा उसको क्यूब रूट में रख देना है। जैसे मान लेते 64 को जो है घन काट लिया गया, ठीक है, छोटा छोटा 64 को घन काट लिया, तो वहां पर एन निकालने के लिए क्या कीजिएगा? 64 का क्यूब रूट निकाल दीजिएगा, यानी एन कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा।
तो इस तरह से n निकाल लीजिएगा। जब कहे कोई घन का भुजा न देकर डायरेक्ट कहे कि इतना छोटा घन काट लिया गया तो n बराबर क्या होगा वो बताइए। अब कहेंगे 3 साइड पेंटेड, क्वेश्चन यहाँ से बनना शुरू हो जाता है। 3 साइड पेंटेड मतलब कोई घन दे दिया गया है, 1 2 10 20 घन जो है, घन को बराबर से लाइन से लगा करके और उसको रंग दिया गया है, रंग दिया गया है। और रंगने के बाद कहा जाएगा कि इसको हम जब काटेंगे ना, इसको काटेंगे 2 3 4 जैसे काटना है वैसे काट देगा। ऐसा इसकी बात करते हैं। ये एक बड़ा सा घन दे दिया जाएगा, घन है, इसमें से कहेगा कि इसमें छोटा छोटा घन काट लिया गया, इसमें से क्या किया गया, छोटा छोटा घन काट लिया गया है। और ये घन जो है रंगा गया था, ये बड़ा जो घन था वो घन को रंगा गया था और उसके बाद इसको छोटा छोटा घन में काट दिया तो रंगा जाएगा, तो सारा ऊपर नीचे सब साइड से रंगा जाएगा, रंगा गया होगा। उसके बाद जब इसमें से काटा जाएगा तो मान लेते हैं कि यहाँ कोना पर से काट लिया गया, ये कोना पर से काट लिया गया, तो देखिए ई साइड रंगल रहा होगा, ई साइड रंगल रहा होगा, ऊपर नीचे रंगल रहा होगा, लेकिन ई नयका बना है, ई नयका बना है, इधर तो रंगल नहीं ना होगा, गाय के बीच से काट लिया गया है। तो उस हिसाब से 3 साइड पेंटेड जो होता है उसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है 8। जब भी आपसे घन वाला में क्वेश्चन पूछ ले, 3 सतह रंगल वाला पूछ ले कि 3 साइड से पेंटेड की संख्या कितनी होगी, तो 3 साइड से पेंटेड की संख्या 8 होगी। और 3 साइड से पेंटेड की संख्या कहाँ से निकालते हैं, कोना से काउंट करते हैं। अब 3 साइड पेंटेड ना कह के शीर्ष घन भी कह दे, क्या कह दे, शीर्ष घन। शीर्ष घन, शीर्ष मतलब कोना ही होता है, तो कोना से कहे चाहे शीर्ष से कहे, बात एक ही है। डायरेक्ट 3 साइड पेंटेड वाला में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर क्या लगा देना है, 8 लगा देना है। दूसरा देखिए 2 साइड पेंटेड, 2 साइड पेंटेड कहाँ से काउंट किया जाता है, किनारा से काउंट किया जाता है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 12 × n-2। बस ये फार्मूला याद रखिए, केवल ये फार्मूला आप याद रखिए, 1 2 3 फार्मूला याद रखिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो 3 साइड के लिए डायरेक्ट 8 लगाना है, 2 साइड के लिए 12 n-2 कर देना है। और कहाँ से, देखिए किनारा कहिए चाहे मध्य कहिए, बात एक ही है। किनारा से भी पूछ सकता है, मध्य से भी पूछ सकता है, या कह देगा कि 2 सतह 2 साइड से सतह पेंटेड है तो 12 n-2 लगाना है। क्वेश्चन की मदद से भी समझाएंगे इस चीज को। एक साइड पेंटेड कह देगा तो एक साइड पेंटेड कहाँ से होता है, सतह से होता है। फॉर्मूला आता है 6n-2 होता है और उसका स्क्वायर कर देना है, 6n-2 का स्क्वायर कर देना है। कुछ नहीं, इसका आधा करके और यहाँ इसका जो आधा किया गया 12 का वो स्क्वायर चढ़ा दिया गया, और विशेष कुछ नहीं है। तो यह आपको पूछ देगा कि सतह से रंगे गए घनों की संख्या 6 × n-2, या फिर केंद्रीय घन भी बोल देगा। ये सब भाषा है, इधर से भी पूछ सकता है आपको, शीर्ष घन पूछ दे, मध्य घन पूछ दे, केंद्रीय घन पूछ दे, ठीक है, याद रखना है सब चीज को। नो साइड पेंटेड n-2 का क्यों होता है, नो साइड पेंटेड, नो साइड पेंटेड कह देगा कि एक को सतह रंगा हुआ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वहां पर फॉर्मूला लगाना है, n-2 का क्यों लगाना है। अंतः केंद्रीय घन भी पूछ सकता है कि बताइए कि अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी, रंगल उंगल बनावे क्वेश्चन आएगा, बताते हैं आपको, पहले याद कर लीजिए कि n-2 का क्यों। उसके बाद चौथा में है कि 4 साइड पेंटेड, जब भी कभी कोई बड़ा घन को छोटा घन में काटा गया है और 4 साइड से पेंटेड की बात किया है, वहां पर आपका आंसर 0 हो जाएगा। 3 साइड पेंटेड 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 साइड पेंटेड यानी किनारा से चाहे मध्य से, तब 12 n-2 हो जाएगा। उसके बाद समझ लीजिए एक साइड पेंटेड सतह या केंद्रीय घन बोल देगा, 6 n-2 कह देगा। उसके बाद 9 साइड पेंटेड n-2 का क्यों, अंतः केंद्रीय घन बोल देगा। कि मध्य घन क्या होता है, मध्य मतलब बीच में हो जाता है भाई, केंद्रीय घन केंद्र में हो जाता है, वो बीच में कहीं से हो जाएगा। ये तो इसमें 3D फिगर नहीं बना सकते, नहीं तो आपको बता देते। अंतः केंद्रीय घन मतलब बीचों में 3-4 लेयर का घन है, उसके बीच का बात कर रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा। चलिए इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन की मदद से हम क्वेश्चन इन सारे चीज को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में विभाजित किया जाता है। कुल घन संख्या, शीर्ष घन संख्या, मध्य घन संख्या, केंद्रीय घन संख्या, अंतः केंद्रीय घन संख्या बताइए। तो सबसे पहले देखिए ये कि ये 3 सेंटीमीटर का कोई बड़ा घन था, इसको क्या किया गया कि 2 से 1 सेंटीमीटर वाला छोटा घन में विभाजित किया गया है। तो पूछता है कुल घन की संख्या। जब भी संख्या पूछ दे आपको सबसे पहले n निकालना है। n क्या हो जाएगा, तो बड़ा घन में छोटा घन के भुजा से भाग देते हैं, n बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आपको टोटल घन पूछा है ना, तो टोटल के लिए क्या करते हैं आप, टोटल पूछे या फिर शीर्ष घन पूछे। देखिए
तो आपसे पहला पूछ दिया कि टोटल कुल घन संख्या कितना है। देखिए कुल घन संख्या के लिए हम क्या करते हैं, n का क्यू कर देते हैं। n का क्यू कर दीजिए, मतलब 3 का क्यू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब उसके बाद आपसे पूछा शीर्ष घन संख्या। देखिए शीर्ष घन संख्या पूछे या 3 साइडेड पेंटेड पूछे, शीर्ष घन संख्या पूछे या 3 साइडेड पेंटेड पूछे, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 साइड या शीर्ष घन। 3 साइड या शीर्ष घन के लिए डायरेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। अब क्या पूछ देगा, मध्य घन पूछ देगा। मध्य घन पूछे या 2 साइड पेंटेड पूछे, यहाँ मध्य घन है, मध्य घन का फॉर्मूला 12 × n-2 होता है। या फिर 2 साइडेड पेंटेड पूछे, मतलब पेंटेड मतलब 2 तरफ से सतह रंगा हुआ वाला, वैसा कितना घन है। ये बहुत बड़ा घन था, इसको 3 सेंटीमीटर का एक घन था, इसको 6 सतहों रंगा गया था, 6 सतह रंगा गया था। तो आपसे पूछ देता कि ऐसा कितना घन होगा जिसका कम से कम 2 गो सतह रंगल होगा। तो 2 गो सतह रंगल का है, चाहे मध्य घन संख्या पूछे, बतवा एक ही है। तो 2 गो सतह रंगल वाला के लिए फॉर्मूला 12 × n-2 लगा दीजिए, 12 × n-2 लगा दीजिए। इसका क्या हो जाएगा, तो 12 n के जगह 3 रखना है, 3 माइनस का 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 12, 3 में से 2 घट जाएगा तो 1, तो 12 आ जाएगा डायरेक्ट। अब पूछ दिया आपसे केंद्रीय घन। केंद्रीय घन पूछे चाहे एक कम से कम एक तरफ से रंगा हुआ पूछे, तो केंद्रीय या एक तरफ से रंगा हुआ वाला क्या लगा देते हैं फॉर्मूला, 6 × n-2 का होल स्क्वायर, यानी 6 n के जगह कितना रखना है, 3 या -1 2 का होल स्क्वायर कर देना है। 6 गुणे 1 का स्क्वायर क्या होता है, यानी सीधा बात 6 हो जाएगा। अब आपसे पूछ देगा कि नो साइड पेंटेड, तो नो साइड पेंटेड n-2 का होल क्यू है, तो नो साइड इसको बोल सकते हैं। n-2 का क्या करना है, क्यू करना है, यानी n के जगह 3 रखना है, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1 का क्यू हमेशा 1 होता है। अब आपसे चारों साइड पूछ सकता था, देखिए चारों साइड पूछ देगा तो चारों साइड का तो हमेशा 0 लगाना है। समझ गए बात को, फार्मूला याद रखना है, फार्मूला से क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं ये आप सीखे। एक क्लास और चलेगा जिसमें इस सारे डाउट को क्लियर कर देंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आगे बनेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या इसमें कमी रह गई है, क्या इसमें सुधार करे, आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।